अगला संस्कार अन्नप्राशन के बाद में चूड़ा कर्म संस्कार है। चूड़ा कहते हैं चोटी को, कर्म कहते हैं जो किया जाता है। तो ऐसा संस्कार जिसमें चोटी छोड़ी जाती है, बाकी बाल निवृत्त कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं चूड़ा कर्म। इसी का एक और नाम है मुंडन। मुंडन का मतलब होता है सुभूषित करना, सुशोभित करना। जो जिसके द्वारा बच्चे को सुशोभित किया जाता है और जिसमें एक चोटी छोड़ी जाती है, उसे बोलते हैं चूड़ा कर्म अथवा मुंडन संस्कार। गर्भ से जो बाल बच्चे के सिर पर आए हैं, उन बालों को निकाल करके स्वच्छ करके जब हम साफ कर देते हैं उस तरह से, तो उसके सिर पर नए बाल आ जाते हैं। ये बाल जो परमात्मा ने हमारे सिर पर बनाए हैं वो हमारे लिए रक्षा कवच है। सिर ऊपर की ओर को रहता है और ऊपर से सूर्य की किरणें सिर के ऊपर पड़ती हैं। सूर्य की कुछ किरणें लाभदायक हैं, कुछ किरणें त्वचा के साथ सीधे संपर्क में आने पर हानिकारक भी है। तो परमात्मा ने सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी त्वचा में घुस करके त्वचा का कैंसर ना होने दें, इसके लिए परमात्मा ने सिर के ऊपर आपके काले रंग के बाल उगाए हैं। ये काला रंग ऐसा है कि किसी चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, नीचे नहीं भेजता है। आप देखते हैं पूरा का पूरा मुस्लिम जगत काले रंग का बुर्का पहनता है, महिलाएं सब बुर्का पहनती हैं, पुरुष लोग भी टोपी लगा करके अपना वो मुसल्ला उस पर रखते हैं। तो क्योंकि अरब में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सूर्य की तीक्ष्णता ज्यादा होती है, तो सूर्य की तीक्ष्णता शरीर पर प्रभाव न करे, त्वचा सुरक्षित रहे, इसके लिए उन लोगों ने पूरे शरीर के लिए काले कपड़े की व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ छाता भी काले कपड़े का है। तो जो काला रंग है वो गर्मी को, तीक्ष्णता को अपने अंदर रख लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है। तो परमात्मा ने बड़े विज्ञान पूर्वक हमारे आपके सबके सिर पर काले बाल उगाए हुए हैं, जिससे हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। तो बाल जितने काले घने हैं उतने ज्यादा लाभदायक हैं। तो गर्भावस्था के जो बाल है वो थोड़े बिखरे बिखरे से रहते हैं, और बाद में जब उस तरह करके उसको साफ कर दिया जाता है तो फिर जो नए बाल आते हैं उनका रंग अलग होता है, उनकी थिकनेस अलग होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं और अच्छी सुरक्षा करने में समर्थ होते हैं। इसलिए ऋषियों ने मुंडन संस्कार की व्यवस्था बनाई और वेद में इस तरह के संदेश दिए, कुमारा विशिखा इव यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव। जैसे कोई ब्रह्मचारी जब दौड़ेगा तो उसकी चोटी जो है वो पीछे की तरफ को सीधा उड़ेगी, ऐसे ही यत्र बाणाः संपतन्ति, युद्ध भूमि में ऐसे ही बाण उड़ते हैं जैसे ब्रह्मचारियों की शिखा उड़ती है। तो वहां सूत्र दिया गया कि हमें सब बाल कटवा करके और शिखा को रखना चाहिए भारतवर्ष के ऋतु के अनुसार। बाकी जैसी जैसी व्यवस्था हो, जो शीत ऋतु वाले प्रांत है वहां पर बाल सब रखे रह सकते हैं, सब रखे रहेंगे तो सुरक्षा प्रदान करेंगे। भारत में क्योंकि 8 महीने लगभग गर्मी है, 4 महीना सर्दी है, तो यहाँ पर बाल कटवाने अथवा रखवाने का विकल्प रखा गया है, लेकिन बाल कटवा के शिखा रखने को निश्चित तौर पर व्यवस्था बनाई गई है। तो इस संस्कार के द्वारा, मुंडन संस्कार के द्वारा हम लोग बच्चे के सिर पर शिखा रखते हैं, बाकी बाल साफ कर देते हैं
और उद्देश्य है कि इसके नए बाल स्वस्थ निकले और वो स्वस्थ बाल इसके सिर को सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए यह संस्कार विज्ञान पूर्वक किया जाता है। स्वामी जी का लेख है, यह 8वां संस्कार चूड़ा कर्म है, जिसको केश छेदन संस्कार भी कहते हैं, केश छेदन संस्कार भी कहते हैं, मुंडन संस्कार भी कहते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। इसमें आश्वलायन गिरी सूत्र का मत ऐसा है कि तृतीय वर्षे चौलम, ये चूड़ा कर्म संस्कार जो है बच्चे के तीसरे वर्ष में करना चाहिए। पारस्कर गृह सूत्र में है कि सांवत्सरिक से चूड़ा कर्म, 1 वर्ष के बच्चे का पहला वर्ष व्यतीत होने से पहले, माने पहला जन्मदिन आने से पहले बच्चे का मुंडन संस्कार कर दिया जाए। तो आश्वलायन कह रहे हैं तृतीय वर्षे चौलम और पारस्कर कह रहे हैं सांवत्सरिक से चूड़ा कर्म। 1 वर्ष के बच्चे का भी चूड़ा कर्म कर देना चाहिए। तो अलग अलग मत हैं, उन्होंने थोड़ा विलंब से कहा, इन्होंने थोड़ा जल्दी कह दिया। एक और इसमें है कि दूसरे और चौथे वर्ष में मुंडन नहीं करें, या तो पहले में कर देंगे, या तो फिर तीसरे में करेंगे, या तो फिर 5वें में करेंगे। कारण यह है कि जो विषम संख्या वाला है, विषम संख्या में सब चीज कोमल कोमल होती है, सम संख्या में सब चीज कठोर कठोर होती है। तो जब कोमलता रहे उस समय कोमलता से शरीर के बालों को धीरे से अलग कर दिया जाए, इसके लिए पहले तीसरे और 5वें वर्ष में मुंडन संस्कार की व्यवस्था अपने पूर्वजों ने बनाई है। यह चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन बालक के जन्म के तीसरे वर्ष में व 1 वर्ष में करना। कब करना? उत्तरायण शुक्ल पक्ष में, जिस दिन आनंद मंगल हो उस दिन यह संस्कार करे। तो पहले तो एक पक्ष दिया उत्तरायण होना चाहिए और उसका शुक्ल पक्ष होना चाहिए। तभी मैंने बताया था कि 1, 3, 5 ये कोमल स्वर है, और उसके बाद में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूरा अपने उसमें रहते हैं, तो चंद्रमा भी कोमलता प्रदान करते हैं। तो कोमलता में कोमलता को देखते हुए और कोमलता से बालों को उतारना ये विज्ञान है। इसलिए चंद्रकाल में शुक्ल पक्ष में ही मुंडन बाल बच्चे का करना चाहिए। तो उत्तरायण काल में और शुक्ल पक्ष में, जिस दिन सब प्रसन्न हो चित्त हो, उस दिन बच्चे का मुंडन संस्कार किया जाना चाहिए। तो ये मुंडन संस्कार की व्यवस्था लिखी गई। इसमें विधि के अंतर्गत बताया गया कि 4 बर्तन लाए जाए, छोटे छोटे शकोरे या कुल्हड़ जिनको बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन। उन 4 बर्तनों को ला करके वेदी के उत्तर भाग में, जहां यह चिकुंड बना रहेगा, उसी के उत्तर भाग में क्रम से माने पश्चिम से शुरू करके पूरब की ओर को लगातार क्रम से, जिस क्रम से हमारे शरीर में बाल की स्थिति होती है, उसी क्रम से उसी रंग वाले अनाज ला करके रखना है, अन्न ला करके रखना है। जैसे जैसे हमारे बाल रंग बदलते हैं वैसे वैसे रंग वाले अनाज ला के रखना है। तो पहले बच्चे के बाल सुनहले होते हैं, और आपके यहाँ सुनहला है जौ, तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं जौ। उसके बाद में जब हमारा मुंडन हो जाता है तो हमारे बाल सिर पर हो जाते हैं काले, और काला अनाज होता है तिल। तो जौ के बाद में एक बर्तन में भर करके तिल रख देते हैं। 40 साल तक वो कालिमा बनी रहती है। 40 साल के बाद कुछ लोगों का तो जल्दी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी बाल पका हो रहा है, तो बाल बाकी सब काले हैं, एक एक थोड़ा थोड़ा बाल सफेद है। ऐसा कोई अनाज जो काला हो लेकिन उसमें सफेद सफेद धारी हो, ऐसा एक अनाज है उड़द। जैसे काले बालों में एक बाल सफेद, वैसे पूरे काले उड़द में एक लाइन सफेद रेखा, इसको खिचड़ी बाल बोलते हैं। तो वहां उड़द की दाल, उड़द रखना है तीसरे नंबर पर, क्योंकि तीसरे नंबर पर बाल कुछ सफेद ज्यादा काले होते हैं।
उसके बाद में फिर चावल रखना है जो टोटल सफेद होते हैं। मतलब बाल पहले सुनहरा होता है, फिर काला होता है, फिर खिचड़ी होता है, फिर सफेद हो जाता है। तो इसी क्रम से 4 अनाज, जौ, तिल, उड़द और चावल 4 बर्तनों में भर के वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर को क्रमशः रखते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि इस तरह से अनाज रखने का क्या मतलब है। बच्चा भी 3 साल का हुआ है, 5 साल का हुआ है, प्रायः माताएं बहनें और हम लोग भी अपने बालों को श्रृंगार की वस्तु समझते हैं, अपने बालों से अपना श्रृंगार करते हैं। महिलाएं अलग अलग टाइप की चोटियां बनाती है, कुछ लोग पूरा बाल कटवा देते हैं, कुछ लोग लंबे रखते हैं, तो चोटियां अलग अलग रखती हैं। और हमारे आजकल के जो बच्चन लोग हैं, ये बच्चन लोग जो है, ये बालों को अगल बगल से पूरा खाली और ऊपर पूरा बाल रखा करके खड़ा कर देंगे। ऊपर मस्तिष्क के पास में 4-4 इंची के बाल और कान के पास में बिल्कुल 0 कटिंग करा देंगे। अलग अलग तरह के श्रृंगार की सामग्री इन बालों के माध्यम से अपने लोग करते हैं। कोई गजनी कट करवाता है, कोई रजनी कट करवाता है। तो मुंडन संस्कार हो रहा है और बच्चे को बताना है कि बेटा ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये बाल श्रृंगार की वस्तु नहीं है, ये बाल तो परिवर्तनशील है। अभी सुनहले हैं, फिर काले हो जाएंगे, फिर खिचड़ी हो जाएंगे, फिर सफेद हो जाएंगे, और कभी ऐसा समय आएगा सब सारे के सारे झड़ जाएंगे, बाल बचेंगे नहीं। तो इन बालों को श्रृंगार की सामग्री न समझ करके इन बालों को अपने लिए उपयोगी सामग्री समझा जाए। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए परमपिता परमात्मा ने हमारे सिर के ऊपर ये काले बालों का चोंगा पहनाया है, और उसी परमात्मा ने हमारी त्वचा पर सूर्य की किरणों का, अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव न पड़े, इसके लिए हमारी त्वचा के अंदर परमात्मा ने मेलानिन नाम का तत्व रखा हुआ है। ऐसी कृपा परमात्मा करते हैं, हमारे त्वचा के अंदर मेलानिन है। मेलानिन का काम क्या है? सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से आपकी बचत करना, आपको सुरक्षा प्रदान करना। तो जैसे ही आप धूप में जाते हैं, त्वचा का रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है। वो त्वचा का रंग काला नहीं पड़ रहा है, वो जो त्वचा के अंदर परमात्मा ने मेलानिन नाम का तत्व भरा हुआ है, वो तत्व उभर करके धूप पड़ने पर वह तत्व त्वचा के ऊपर छा जाता है। वो मेलानिन त्वचा के ऊपर आने का मतलब है जिससे कि आपके ऊपर ये जो कठोर सूरज की किरणें पड़ेंगी, तमतमाता हुआ सूरज आएगा, उसकी कठोरता का एहसास आपके शरीर पर ना होने पाए, प्रभाव आपके शरीर पर ना होने पाए। इसलिए त्वचा में मेलानिन नाम का तत्व है और सिर के ऊपर काले रंग के बाल हैं। तो बच्चे को यह समझाना है कि बेटा जो तुम्हारे बाल हैं वो श्रृंगार सामग्री नहीं है, ये बाल वास्तव में रक्षा सामग्री है, डिफेंस का काम है। ये डिफेंस वाला मामला है, इसमें कोई श्रृंगार वाला मामला नहीं है। ये आपकी सुरक्षा के लिए परमात्मा ने प्रदान किया है। बड़ा विज्ञान है, लिखा है वेद में, यजुर्वेद अध्याय 12, हमारे शतम धामानि सप्त च, शतम सप्त च, शतम सप्त का मतलब हुआ 107। हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान है। तो मर्म स्थान पर जहां चोट लगने से व्यक्ति को मृत्यु होने की आशंका ज्यादा होती है, तो परमात्मा मर्म स्थानों को बालों से ढक देते हैं। ये बाल परमात्मा ने हमारे शरीर में जगह जगह बनाए हैं, वो सुरक्षा के लिए बनाए हैं, और वो मर्म स्थानों को ढक करके उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इन बालों को सुरक्षा की सामग्री समझा जाए, बालों को श्रृंगार की सामग्री न समझा जाए, क्योंकि जो चीजें परिवर्तनशील है उनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। उनका तो परिवर्तन होना ही होना है। आपके बाल खिचड़ी होने हैं, फिर आप डाई लगाएंगे, डाई लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो केवल श्रृंगार की सामग्री है। आपके शरीर में बाल काले हो जाए, इसके लिए कैल्शियम का, क्षार का ज्यादा सेवन करें, जिससे बाल जल्दी सफेद न होने पाए। आयरन, लोहा तत्व आपके शरीर के अंदर प्रायः जाता रहे। आप नींबू, संतरे, माल्टा, आंवला, खट्टे कसैले जो फल हैं
इन खट्टे कसैले फलों का अधिकतम सेवन करें। काला अंगूर खाइए, संतरा खाइए, माल्टा खाइए। तो जो खट्टे फल हैं, नींबू का प्रयोग अपने जीवन में दैनंदिन प्रयोग में नींबू को ले लीजिए, आंवले को ले लीजिए। तो ये चीजें आपके त्वचा को, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके लिए परमात्मा ने सारा तंत्र खड़ा किया है। तो बच्चा कभी बालों के श्रृंगार के चक्कर में न पड़ करके और बालों को अपने सुरक्षा का एक तंत्र स्वीकार करे और इसके लिए परमात्मा की कृपा को अनुभव करे। इसके लिए ये 4 प्रकार के अनाज वहां पर रख करके सब लोगों को शिक्षा दे जा रही कि बाल पहले सुनहले होंगे, फिर काले होंगे, फिर खिचड़ी होंगे, फिर सफेद होंगे, फिर झड़ जाएंगे, फिर नष्ट हो जाएंगे, फिर एक दिन चिता के अंदर जाकर के घास के तरीके से चढ़र 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 करते हुए जल जाएंगे। तो ये बाल श्रृंगार की वस्तु न समझ करके इन बालों को सुरक्षा की वस्तु समझो। ये परिवर्तनशील है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए इनको श्रृंगारिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 56 प्रकार की कटिंगे बनाई जा रही है ना, पैसे ले लेकर के, ये सब केवल बेईमानी है, छल है, प्रपंच, षड्यंत्र, धोखा है। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। बाल अपने सुविधानुसार छोटे, अधिकतम छोटे रखने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको ज्यादा बढ़ा करके। और वो सब जो लोग वन में रहते हैं, वानप्रस्थ लोग, संन्यास लोग, जिनको ज्यादा ये सब कम मिल पाता है, सुविधाएं क्यों बटोरी जाए, सामान कम से कम रखा जाए, तो अपना बाल दाढ़ी सब रखवा सुरक्षित कर देते हैं। तो स्वामी जी ने दोनों विकल्प दिए, चाहे तो सब रखो, चाहे तो सब साफ रखो, और कम से कम शिखा तो अवश्य रखो। शिखा आपके सिर पर होनी चाहिए, और शिखा का मापदंड भी, शिखा का आकार भी, जो जैसे गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो उसका लगभग 2 बाई 2 इंच का उसका जो पैर होता है, तो आपकी चोटी की लंबाई चौड़ाई भी 2 बाई 2 इंच कम से कम हो गए। तो इसलिए हम मुंडन संस्कार के द्वारा इन अनाजों को वहां पर रखते हुए और फिर हम लोग वहां पर शिखा रखने का कार्यक्रम करते हैं। उससे पहले जो यज्ञ की विधियां हैं वो देख लीजिए। ये सारे एक एक कुल्हड़ में भर करके चारों अनाज उसमें भर देने हैं। उसके बाद में फिर जो अपना यज्ञ करते, दैनिक अग्निहोत्र, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण पढ़ करके और फिर अग्निदान करके दैनिक अग्निहोत्र संपन्न करके पूरा दैनिक अग्निहोत्र कर लीजिए। और दैनिक अग्निहोत्र करने के बाद में फिर मुंडन संस्कार के लिए विशेष जो अग्निहोत्र वो करना है। तो उसमें सबसे पहले अग्नय स्वाहा, भूरग्नय स्वाहा, 4 आहुतियां। ये अग्नय सोमाय प्रजापति इंद्राय, भूरग्नय प्राणाय भूर्वाय पानाय, ऐसे करके 4 आहुति आघारावाच्य भाग आहुति और 4 आहुति व्याहृति, और उसके बाद में फिर 8 आज्याहुति, त्वन्नो अग्नि वरुण से विद्वान इत्यादि। तो व्याहृति, आज्य भागाहुति और आज्याहुति कुल मिलाकर के 16 आहुतियां देनी है। 16 आहुति देने के बाद में फिर अग्न, आयुंसी, पवस, आसवर्ज, मिशंचना, पवमान आहुतियां 4 देनी है। और उसके बाद में फिर व्याहृति आहुति दे करके भूरग्नय प्राणाय स्वाहा, भूर्वाय में पानाय स्वाहा मंत्र बोलते हुए व्याहृति आहुति दे करके फिर एक श्रेष्ठकृत की आहुति देनी है। ये सब आहुतियां 5 घी की होंगी, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। तो घी से आहुति डाल दीजिए। इतना यज्ञ करने के बाद फिर वेदी के उत्तर भाग में पिता और बालक दोनों पूरब की ओर को मुख करके, और नाई जो होगा वो पश्चिम की ओर को मुख करके दोनों जने बैठ जाए। नाई बैठ जाए और पिता और पुत्र बैठ जाए। पुत्र का सिर आगे की ओर को मुंह हो, पूरब दिशा को उसका भी मुंह हो, पिताजी उसके पीठ पीछे बैठे हुए हो, बच्चे को संभाल करके बैठे हो, और सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करें, और परमात्मा का स्मरण करके फिर उसके बाद नाई की ओर को देखें। अयम अगन सविता क्षुरेण उष्णेन वाय उदकेन एहि। एहि माने आओ। कौन आए? सविता। सविता माने नापित, नाई। तो सविता आयम अगन, या नाई या सविता आ रहा है, आया है। छुरेण,
फिर छुरे से इस बच्चे का मुंडन करना है। आदित्य, रुद्र और वसु तीनों प्रकार के ब्रह्मचारी, तीनों प्रकार के देव, उंदन तू हमारे इस बच्चे के सिर को पूरी तरह से गीला कर दे, जिसमें से बाल उतारने में बिल्कुल कठिनाई ना हो। सचेतसा सोमस्य राज्य वपत प्रचेतसा, सोम माने परमात्मा जो हमारा राजा है, उसने जो छतरी हमको दे रखी है, इस अपने छतरी को मजबूत बनाने के लिए, आपकी छतरी मजबूत रहे, इसके लिए इस प्रक्रिया को, मुंडन संस्कार की प्रक्रिया को किया जाना है। आदित्या रुद्रा बसवा उन्दन्तु सचेतसा सोमस्य राज्य वपत प्रचेतसा, हे प्रचेतसा सोमस्य राजा वपत, सोम राजा ने जो तुमको यह बाल उगा के दिया था, अब तुम इस बालों का मुंडन कर सकते हो, अपनी दृष्टि से इसको रख सकते हो। तो मुंडन संस्कार करने के लिए ठंडा और गर्म जल लेकर के नाई बैठा हुआ है। अदिति श्मश्रु वपतु आप उन्दन्तु वर्चसा चिकित्सतु प्रजापति। अदिति श्मश्रु वपतु आपा उन्दन्तु वर्चसा, आप माने पानी, उन्दन्तु माने गीला करे, वर्षा माने वर्षा तेज से, चिकित्सतु प्रजापति परमात्मा इसकी चिकित्सा करे। किस लिए करे? दीर्घायुत्वाय चक्षसे, दीर्घायु और बलवान बनाने के लिए। सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनु, सविता के द्वारा उत्पन्न किए हुए दिव्य गुण आपके शरीर को गीला करें, दीर्घायुत्वाय वर्चसे, जिससे तुम दीर्घायु और वर्चस्वी बनो। तो दीर्घायु वर्चस्वी बनाने की भावना के साथ में पहले क्या है, गर्म और ठंडा दोनों जल मिला करके, मतलब सहन करने के लायक उष्ण जल रख करके, उस जल से बालक के सिर के बालों को अच्छे तरीके से गीला करना है, भिगाना है। उसके बाद में कंघा लेकर के बालों को सीधा सीधा, आगे वाले बालों को आगे की ओर, बाएं तरफ के बाईं ओर, दाएं तरफ दाईं ओर, पीछे के पीछे, सब तरफ को बालों को। जब बड़े बड़े बाल होते हैं, 5वें साल मुंडन करते हैं, तो पूरा बच्चे का मुख ही ढक जाता है, बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो चारों तरफ को बालों को कंघी से झाड़ करके लंबा लंबा सीधा सुधरा हुआ कर देना। और उसके बाद में फिर एक दर्भ लेना, दर्भ माने कुश, वो कुश लेना, और कुश लेकर के दाहिनी तरफ के बालों को, कान के पास के बाल जो हैं उनको लेकर के, उनके साथ में कुश को भी लगा कर, बाल के साथ कुश को भी लगा के रखें, और कुश और बाल को एक साथ विष्णुर्दंष्ट्रोसी शिवो नामासी सुस्तिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिंसी। मैं ये भावना करता हूँ, ये कामना करता हूँ, नमन करता हूँ कि हाथ कहीं लगने न पाए, चोट कहीं लगने न पाए, धार से कोई परेशानी न हो जाए, ये प्रार्थना करता हुआ फिर उसके बाद में बाल और कुश दोनों को एक साथ कट करता है। थोड़ा सा बाल लेता है, थोड़ा सा कुश लेता है, और कुश और बाल दोनों को मिला करके कैंची से कट करता है। ये काम अभी पिता कर रहा है, नाई नहीं कर रहा है, अभी ये काम पिताजी कर रहे हैं। तो बच्चे के दाहिने तरफ के बाल काट दिए, फिर उसके बाद में राउंड फिगर में घूमते हुए पीछे बाल काट दें, वैसे ही कुश के साथ मिला करके बाल को पीछे काटेंगे, और फिर उत्तर साइड बाईं तरफ बच्चे के बाल को काटेंगे, वैसे ही उस लगा करके कुश, और जो पुरोहित विद्वान होंगे वे मंत्र पढ़ते जाएंगे, और पिताजी उत्तर के बाल काटेंगे। फिर उसके बाद में आगे के बालों को इसी प्रकार से एक बार फिर काटेंगे, ऐसे फिर दाहिना, फिर पीछे, फिर बायां, फिर आगे, फिर दाहिना, फिर पीछे, फिर बायां, फिर आगे, ऐसे 3 चक्कर में बालों को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कैंची से छोटा कर देना। और ये काम पिताजी मंत्र के साथ में कर रहे हैं, पुरोहित जी मंत्र पढ़ते हैं, ये ना वपत सविता क्षुरेण सोमस्य राज्यो वरुणस्य विद्वान तेन ब्रह्माणो वपत इदम अस्य। वपत माने काटो, बनाओ, छीलो। वपत इदम अस्य गोमान अश्ववान अयमस्तु प्रजावान, या मेरा बालक गायों वाला, घोड़ों वाला, प्रजाओं वाला होवे, या निरंतर उन्नति करते रहे, स्वस्थ रहे। इस भावना के साथ एक तरफ के बाल दाहिनी साइड से शुरू करके और फिर गोल फिगर में
दाएं फिर पीछे फिर बाएं फिर आगे फिर दाएं फिर पीछे फिर बाएं फिर आगे फिर दाएं फिर पीछे फिर बाएं फिर आगे। 3 राउंड आपको बालों की परिक्रमा जैसी सिर की करनी है। उन बालों को धीरे धीरे करके चारों तरफ के बालों को कैंची से छोटा कर देना है। स्वामी जी लिख रहे हैं कि बोल के कुशा सहित उन केशों को काटे। वे काटे हुए केश और दर्भ माने कुश शमी वृक्ष के पत्तों के साथ में, शमी वृक्ष के पत्र भी प्रथम से रखने चाहिए। उन सबको लड़के का पिता और लड़के की माँ एक सरावे में रखें। अपने यहाँ प्राय उसकी बुआ जी उन बालों को रखती हैं, लोक रीति है। तो बुआ जी को यहाँ पर आमंत्रित करके बाकायदा स्वागत करके उनको बिठाला जाए और उनसे कहा जाए कि आप गाय का गोबर ले लीजिए या फिर आटा मार करके रख लीजिए पन्नी में, गाय का गोबर पन्नी में रख दीजिए और उसी गोबर में कुश और बाल सबको इकट्ठा करते हुए जाएंगे, उसको एकत्र करते जाएंगे, उसी में उसको रखते जाएंगे। जैसे बाल कटता जाएगा वैसे ऐसे बालों को बटोर करके उसके अंदर रखते जाएंगे और वो कैंची से ही काटते जाना है। फिर दूसरी तरफ काटेंगे तो एन धाता बृहस्पति अग्नि इंद्र से चायुषे वपत तेन त आयुषे वपामी, मैं तुम्हारी आयु बढ़ाने के लिए, तुम्हारी प्रशंसा बढ़ाने के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे इन बालों को काट रहा हूं। ये न भूयश्च रात्र्याम जोक्ष पश्चात सूर्यम, रात्रि को व्यतीत करके जैसे हम सूरज को देखते हैं वैसे जो गर्भ के बाल थे उनको उतार करके हम नए बाल प्राप्त करते हैं। ये क्रिया इसलिए कर रहे हैं जिससे तुम्हारा यश बढ़े, तुम्हारा श्लोक बढ़े, तुम्हारा लोग गुणगान करें। फिर ये न पूषा बृहस्पति वायु इंद्र से चावपत तेन ते वपामी ब्रह्मणा, मैं वेद मंत्रों के साथ में तुम्हारे बालों को साफ करता हूँ। जीवा तवे, लंबे जीवन के लिए, जीवनाय दीर्घायुष्टाय, लंबी आयु के लिए मैं तुम्हारे लिए इन बालों का कतरन कर रहा हूं। तो बालों को काटने का उद्देश्य बार बार बोला जा रहा है। क्या उद्देश्य है? जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, बच्चे का यश बढ़े, बच्चे की मनोकामनाएं पूर्ण हो, वह सदैव बलवान बने। इस भावना को करते हुए हम लोग बच्चे का मुंडन संस्कार एक एक बार करते हैं। जब चारों तरफ से बाल कट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो फिर उसके त्रयायुषम जमदग्ने है कश्यपस्य त्रयायुषम यद देवेशु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम, इस मंत्र को बोल करके सिर के पीछे के बाल एक बार और काटने हैं। तो 3 राउंड करके और फिर एक बार फिर से पीछे की तरफ के बालों को काट के और फिर त्रयायुषम मंत्र बोलते जाना और औंधे हाथ के पृष्ठ से, मतलब सिर हाथ को उल्टा करके बच्चे के सिर पर रख करके और सिर पर हाथ फेर करके और उसके साथ में दही और दही की मलाई रखी होगी, उसको बने हुए सिर के बालों में अच्छे तरीके से लगा करके बालों को अच्छी तरह गीला करके, दही एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, इसलिए बाल मुंडन संस्कार से पहले दही मलाई लगा करके और बालों को खूब अच्छी तरह से गीला करके और फिर उसके बाद में जो पिताजी होते हैं वो उस तरह नाई के हाथ में अपने हाथ से देते हैं और वो उस तरह देते हुए मंत्र बोलते यक्षुरेण मरचेता सुकेशा वप्ता वपुष केशान, जो तुम वप्ता अर्थात बालों को काटने वाले मेरे इस बच्चे के बालों को काटते हो, शुंधी सिरा, इसके सिर को शुद्ध करो। माँ से आयु प्रमोसी, इसकी आयु को क्षीण करने वाला काम मत करना, अर्थात कहीं धार निकाल करके खून निकले ऐसी व्यवस्था न करना। इस बच्चे के सिर को केवल स्वच्छता करना, साफ करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इस बच्चे के सिर को साफ करो। तो नाई अपने उस तरह पर धार धर के और बालों को और अच्छी तरीके से गीला करके और इस समय उन बालों को नाई वहां पर छील देता है, बाल बना दिए जाते हैं और वो बाल सिर से लेकर के उसको तुरंत पन्नी में जहां गोबर अथवा आटा रखा हुआ तो उसके अंदर उसको सुरक्षित कर देते हैं। तो उस बाल को कुशा सहित सुरक्षित करेंगे, गोबर कुशा सहित पन्नी में उन बालों को सुरक्षित करेंगे। आप प्रश्न कर सकते हैं कि कुशा को बाल के साथ काट करके फिर बाल के साथ रखना क्यों है? बड़े गजब के हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा, प्रयोग करके देखा कि हमारे बाल जो होते हैं वो प्राय जमीन में पड़ जाए तो न सड़ते हैं न गलते हैं, जिसका तस बने रहते हैं। तो उन्होंने व्यवस्था सोची इसको कैसे किया जा सकता है, तो उन्होंने प्रबंध कर दिया, आपके बालों को सुरक्षित करने का प्रबंध
दही इत्यादि लगा करके और फिर बालों को बना करके कुश के साथ और गोबर के साथ समीपत्र के साथ उसको रखा जाए तो बाल जमीन में पड़े तो ज्यादा दिन तक न रहे बल्कि जल्दी से गल जाए। हमारे बालों को गलाने के लिए कि बाल जल्दी से गलें इसके लिए शमी पत्र कुश और गोबर का प्रयोग किया गया है। शमी पत्र गोबर कुश मिल जाता है तो बाल जल्दी से गल करके मिट्टी बन जाता है, क्योंकि बाल आगे जाकर के जमीन में कहीं गाड़ देना है तो बाल जब गाड़ दिया जाएगा तो जमीन को बंजर न बनाए, उसका कुप्रभाव न होने पाए, इसके लिए ऋषियों ने बालों के साथ में कुश गाड़ने की व्यवस्था रखी और समीपत्र गाड़ने की व्यवस्था रखी। परिणाम क्या होगा, बाल जल्दी से गल जाएंगे और धरती पर उनका कुप्रभाव जो उनका उर्वरक तो सुरक्षित रखना था उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए कुश को साथ में रख रहे हैं, इसलिए शमी पत्र को भी साथ में रख रहे हैं। तो इस जब नाई बालों को बना लेवे उसके बाद में ले जाकर के बच्चे को स्नान करावे, स्नान करके नए वस्त्र पहनावे और नए वस्त्र पहनाने के बाद में फिर बच्चे को लेकर के सभा मंडप में जाए जो हो रहा था, जहाँ वो चल रहा था कार्यक्रम, तब तक अपना पंडित जी लोगों को मुंडन संस्कार के विषय में कुछ बातें बताते रहेंगे या कोई अपना गीत भजन चलता रहेगा जब तक बच्चा नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके और फिर यज्ञ मंडप में आएगा तो उस बच्चे को अपने पास में बिठाल करके पूरब को मुंह करके पिताजी बैठेंगे और फिर वामदेव गान गाया जाएगा। उस वामदेव गान को अपने सब लोग गाएं, गा करके उसको सुने। उसके बाद में फिर जितने लोग हैं, जो लोग आए हुए संस्कार में, वे सब लोग खड़े होकर के और जलाभिषेक अथवा पुष्प वृष्टि अथवा ना कुछ भी हो तो कुछ भी नहीं, बस मुख से ही अपने सद वचन उस बच्चे के लिए बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद क्या रखा है, तुम जीवो शरदा शतम वर्धमाना, हे मेरे बच्चे तुम 100 वर्षों तक बढ़ते हुए जियो, निरंतर वृद्धि करते हुए निरंतर उन्नति करते हुए तुम जियो। ये आशीर्वाद, तुम जीवो शरदा शतम वर्धमाना, तुम जियो 100 सालों तक बढ़ते हुए, यह प्रार्थना करते हुए सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। प्रसाद आदि वितरण की व्यवस्था होगी और बैठे तो थोड़ी देर अपना मुंडन संस्कार के विषय में लोगों को बताया जाए। ये संस्कार एक एक विधि बच्चों को करते हुए दही लगा दिया जिससे एंटीसेप्टिक रहे, कहीं कट भी जाए लग भी जाए तो कोई प्रभाव न करे, फिर वो बाल जल्दी से गल जाए, इसलिए शमी पत्र कुश और बालों को एक जगह भर के रखने की व्यवस्था रखी और उनको जमीन में कहीं गड्ढा बना करके ऐसे स्थान जहाँ पर प्राय हाल इत्यादि नहीं चलता है, ऐसे स्थान पर जाकर के किसी पेड़ के नीचे, किसी बड़े वृक्ष के नीचे, किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे ले जाकर के गहरा खोद करके 1 फीट गहरा गड्ढा करके बालों को उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी से पाट देना चाहिए, जिससे महीने 2 महीने में, क्योंकि उसमें कुश पड़ा हुआ है और शमी पत्र पड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से बाल गल करके मिट्टी में मिल जाएगा। इस भावना के साथ हम लोग इस क्रिया को करते हैं। तो ये मुंडन संस्कार मुंडन करने के लिए है, शोभित करने के लिए, सजाने के लिए है, बच्चे की गर्दन मजबूत हो, बच्चे का सिर स्वस्थ हो, बच्चे का चित्त प्रसन्न हो, उसका आत्मबल शरीर बल सब तरह से बढ़े, इस भावना के साथ में मुंडन संस्कार करते हैं, बल को बढ़ाने की भावना के साथ में। तो ये संस्कार है जो महर्षि जी ने लिखा है, मैंने इस पर आपसे चर्चा की, आपने ध्यान पूर्वक सुना।